मैसेजेस पे नहीं जाता, ठीक है। सो बेटा कल हमने हमारा जो सेकंड चैप्टर था सिविक्स का वो हमने कवर कर लिया था, ठीक है, मतलब कि हमने उसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी। और आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि वो चैप्टर ही ऐसा है बेटा जो हम हमारी डेली रूटीन लाइफ में नोट कर सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं आसपास हमारे जो सिस्टम चल रहा है, ठीक है, हम ये सारी चीजें बहुत अच्छे से देख सकते हैं बेटा। और हमने उसको रीड कर लिया, मैंने उसको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। प्लस आप कहीं कभी हो ना ऐसा, लेकिन क्या पता आप कभी प्रैक्टिकली उसको देख लें तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ रियलिटी क्या होती है, ठीक है बेटा। तो आज हमें इसकी एक्सरसाइजेस करनी थी, ठीक है। तो मैं पहले इंग्लिश मीडियम की एक्सरसाइज कवर करवा देती हूँ, फिर मैं हिंदी मीडियम की एक्सरसाइज कवर करवाऊंगी। और हाँ जी बच्चे, इसके क्वेश्चंस की, जैसे आज मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के जो ये थे जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे और लॉन्ग क्वेश्चन जो थे, उसमें दो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं आज के लिए जितना सफिशिएंट था, ठीक है। तो उसकी पीडीएफ मैंने आपकी ऐप पर सेंड कर दी है, ठीक है। जो आपकी स्कूल आईडी है उस पर मैंने आपको सेंड कर दिया है पीडीएफ। अभी मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, उसका मीनिंग क्या है, क्वेश्चन आंसर्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे पीडीएफ दिख जाएगी, उसके बाद में मैं आपको समझा दूंगी, हिंदी में भी समझाऊंगी इंग्लिश में भी समझाऊंगी, ठीक है। तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, ओके। तो वो चीज अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं और लिखने हैं तो वो आप अपने ऐप पे से देखेंगे, ठीक है। बट अभी हम दो टिक द करेक्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे। तो बेटा इंग्लिश मीडियम में जो, हाँ जी, नहीं बेटा, ठीक है। सानवी नहीं करवाए बेटा, उसमें अच्छा क्वेश्चन आंसर इतने नहीं बन रहे थे। और जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे ना बेटा वो उसी में ही कवर हो गया था पूरा चैप्टर, इसलिए मैंने नहीं करवाए, ठीक है। अब देखिए आपका जो टिक द करेक्ट वाला जो क्वेश्चन है, उसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दलित इज द टर्म यूज फॉर पीपल बिलोंगिंग टू द। तो बेटा इसका जो फर्स्ट जो उसका आंसर है वो ए है, ठीक है, वो है लोअर क्लासेस। बेटा आपके नेटवर्क में इशू आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो फर्स्ट है, जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है लोअर क्लासेस, ये आपका आंसर है कि जो दलित वर्ड था, मतलब कि जो दलित वर्ड यूज किया गया वो किसके लिए यूज किया गया, किन लोगों के लिए, किन वर्गों के लिए यूज किया गया। तो बेटा वो यूज किया गया था वो अ, जिनको बैकवर्ड क्लासेस नहीं डाल दिया था उनके लिए यूज किया था। सेकंड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका वॉज अ विक्टिम ऑफ। मतलब कि महात्मा गांधी ने जब साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने रहे थे तो उन्होंने क्या, मतलब कि उन्होंने वो वहां पर क्या किस चीज के विक्टिम रहे। तो वो आएगा बेटा सी ऑप्शन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि भेदभाव के रहे थे, जो वहां पर नस्ली आधार पर भेदभाव हो रहा था उस पर हुआ था, ठीक है। जो उसका सी ऑप्शन है बेटा वो है। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है सी, सी है बेटा, फर्स्ट का ए। थर्ड क्वेश्चन है बच्चे, जेंडर इक्वालिटी मींस इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर। आप लोग बताइए जेंडर का मीनिंग क्या होता है। जेंडर होता है जिसमें हम डिफरेंस करते हैं मैन और व्यूमन में ना, तो इसका आंसर आएगा बी, मैन एंड व्यूमन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, द नेम ऑफ द पर्सन हु फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन साउथ अफ्रीका इज। मतलब कि जो नस्ली आधार पर भेदभाव हो रहा था, कहाँ हो रहा था बेटा, साउथ अफ्रीका में। तो वहां पर जो भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट फाइट किसने की थी, मैंने आप लोगों को जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था उसमें बताया था बेटा। वहां पर एक ब्लैक पर्सनालिटी थी, उनका नाम था मिस्टर नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर तो आप सी लिखेंगे, नेल्सन मंडेला, ठीक है। तो वो उन्होंने क्या किया था, जो ब्लैक पीपल्स के साथ में जो गलत व्यवहार होता था, मतलब उनके साथ में हेट किया जाता था उनको, ठीक है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, मतलब भेदभाव हो रहा था, ठीक है, उनके साथ उनकी फीलिंग्स हर्ट की जा रही थी, तो उनके अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला खड़े हुए थे। और उन्होंने, नेल्सन मंडेला ने ब्लैक पीपल्स के लिए फाइट किया था, किस चीज के लिए,
कि उन्हें भी राइट टू क्या मिले, राइट टू फ्रीडम एंड राइट टू इक्वालिटी मिले। ठीक है, मतलब कि समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार ब्लैक। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, ये अब आप हिंदी मीडियम वाले एक बार फटाफट देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, दलित शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस वर्ग के लिए किया गया था? इसका आंसर आएगा कै तथाकथित निचला वर्ग। ठीक है, मतलब कि दलित वर्ग का जो उपयोग है वो किसके लिए करा गया था? जो निचले वर्ग के लोग थे उनके लिए किया गया था। सेकंड क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसका शिकार हुए? तो बेटा ये आएगा गैर नस्ली भेदभाव। नस्ली नस्ली भेदभाव का मतलब होता है बेटा रंग के आधार पर होने वाला भेदभाव। ठीक है, मतलब कि चमड़ी, जो हमारी चमड़ी है, हमारी जो स्किन है, स्किन का क्या कलर है उसके अकॉर्डिंग जो भेदभाव होता है उसको बोलते हैं नस्ली भेदभाव। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हो रहा था? नस्ली भेदभाव हो रहा था। थर्ड क्वेश्चन है बेटा, लैंगिक समानता का अर्थ निम्नलिखित में से किनके लिए स्थिति और अवसर की समानता से है? मतलब कि लिंग के आधार पर लैंगिक समानता मतलब बेटा लिंग के आधार पर। तो इसमें आएगा आपका ख ऑप्शन, पुरुष और महिला। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने नस्ली भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया? तो ये आएगा नेल्सन मंडेला। कि नेल्सन मंडेला थे वहां पे जो अश्वेत लोगों के लिए खड़े हुए थे, उनके अधिकारों को जो उनसे छीना जा रहा था उनके लिए उन्होंने आवाज उठाई थी। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए कवर हो गया। अब आप लोग देखेंगे बच्चे ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स में आप देखिए, फर्स्ट है आपका, द नेगेटिव ओपिनियन अबाउट सर्टेन पीपल इज कॉल्ड प्रेजुडिस। मतलब कि नकारात्मक सोच। नेगेटिव मतलब क्या होती है? नकारात्मक सोच। ठीक है, कुछ खास लोगों के बारे में, जो कुछ खास लोग अपने माइंड में नकारात्मक सोच रख लेते हैं उसको पूर्वाग्रह कहा जाता है। हाँ जी, ठीक है, ये आएगा ट्रू, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हाँ जी बेटा, नेक्स्ट आएगा बेटा, गांव के लोग अनपढ़ और पिछड़े हुए हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग पढ़े लिखे और प्रगतिशील होते हैं। तो बेटा इंग्लिश मीडियम में है इसकी, विलेजर्स आर इलिटरेट एंड बैकवर्ड लुकिंग व्हाइल दोज लिविंग इन अर्बन एरियाज आर इलिटरेट एंड फॉरवर्ड लुकिंग। मतलब कि बेटा आप आज बताइए, बावल एक शहर नहीं है, गांव है। गांव के आसपास भी आप लोग रहते हैं, है ना, और गांव में भी रहते हैं बावल के आसपास। तो क्या गांव के लोग पढ़े हुए नहीं होते? गांव में लोग क्या पढ़े लिखे नहीं होते, या सिर्फ शहर में ही पढ़े लिखे होते हैं? तो ये थिंकिंग गलत है ना, गांव में भी आजकल सब पढ़े हुए होते हैं ना। इसीलिए ये आएगा बेटा रॉन्ग, फॉल्स। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड पॉइंट है, लड़के खाना पकाने के लिए जन्म नहीं लेते। इन इंग्लिश मीडियम बॉयज आर नॉट बोर्न टू कुक फूड। गलत है। आपके घर में आपके पापा भी कुक करते होंगे, है ना, बड़े भाई होंगे, है ना, सब करते हैं, आप लोग भी करते हैं। मैगी तो हर कोई बना ही लेता है ना। तो मैगी बनाना क्या कुकिंग नहीं होती? होती है ना। चाय बनाना, ये सारी कुकिंग में ही तो आती है सारी चीजें, है ना। और बड़े बड़े होटल्स में आप लोग खाना खाने जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहां पे क्या लेडीज कुक करती है? नहीं ना, जेंट्स कुक करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग, गलत। ठीक है, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, असमानता भेदभाव पैदा करती है, मतलब कि इनइक्वालिटी लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन। ये आएगा बेटा बिल्कुल करेक्ट, कि हाँ अगर डिस्क्रिमिनेशन है मतलब कि भेदभाव है तो वहां पे असमानता जरूर है। ठीक है। नेक्स्ट है, हाँ, हाँ जी बेटा, सेकंड चैप्टर सिविक्स का। नेक्स्ट है, विविधता तथा भेदभाव दोनों का अर्थ समान है। डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन मींस एग्जैक्टली द सेम। नहीं, इसका आएगा फॉल्स। डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंट वेराइटीज। ठीक है, किस किस में? रिलीजियन में, कल्चर में, फेस्टिवल्स में, लैंग्वेजेस में, फूड में, है ना, इनमें होती है। मतलब कि खाने पीने में बहुत सारी वेराइटीज होना, बातों बोल चाल में बहुत ज्यादा अपन को वेराइटीज दिखना। लेकिन विविधता क्या होती है? यूनिटी ऑफ इंडिया, है ना, जिसमें इंडिया में सब धर्मों को, सब रिलीजियंस को, सब लैंग्वेजेस को अपन अच्छे से मानते हैं, उसको बोलते हैं विविधता, मतलब की डाइवर्सिटी। ठीक है।
भेदभाव क्या होता है? भेदभाव होता है आपस में भेदभाव करना, डिफरेंस रखना, ठीक है? समझ आ गई? डिफरेंट वैरायटीज एंड डिफरेंस आर नॉट सेम वर्ड्स, ठीक है बेटा? तो ये आएगा आपका रोंग। नेक्स्ट है मैच द कॉलम, ठीक है? मतलब कि जो हमारे मिलान है, सही मिलान वो। देखिए फर्स्ट है संविधान की परिभाषा, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड, क्या इसका आएगा आपका? आप लोग देखिए जो आप लोगों का एफ वो सॉरी ई पॉइंट है, ई। और हिंदी मीडियम में आप लोगों का ड पॉइंट है, किसी देश या राज्य की शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियमों और कानूनों का संग्रह, जो मैंने आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में बताया था, दैट कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी बेटा, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। बताया था ना कि ये कलेक्शन है, मतलब संग्रह है। सेकंड है धर्मनिरपेक्ष राज्य, इंग्लिश में है सेक्युलर स्टेट। बताया था सेक्युलर स्टेट क्या होता है कि कोई भी दो धर्म होते हैं, कोई भी दो रिलीजियंस है, वो क्या है? इक्वल है, मतलब कि आप। हाँ जी बेटा। ई, ई फॉर एलिफेंट वाला जो, ई फॉर एलिफेंट वाला जो ऑप्शन है ना बेटा, वो आएगा। हाँ जी, नंबर लिखो, मैचअप मत करना, या फिर जो उसका आंसर होता है ना, वो उसके सामने लिखना। मैच मत करना, क्योंकि मैच से कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बहुत गंदा लगता है, घिचपिच लगता है, वो छोटे बच्चे करते हैं। आप लोग छोटे नहीं हो, ठीक है? आप लोग छोटे बच्चे नहीं हो, वो छोटे बच्चे। बेटा आप लोग बहुत डिस्टर्ब कर रहे हो, आप लोग ध्यान से अगर म्यूट होके सुनोगे तो आपको सारे आंसर सुनेंगे। सेकंड का है हाँ वो मैं आपको समझा ही रही हूँ, अभी मैंने आपको उसका आंसर ही नहीं बताया। आप सुनो तो सही आराम से शांति से। धर्मनिरपेक्ष राज्य। सुशांत बेटा म्यूट करिए, आप लोग बीच में डिस्टर्ब मत करो प्लीज। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब कि सेक्युलर स्टेट क्या था? कि आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी दो रिलीजियन है वो इक्वल है, कोई किसी से बड़ा नहीं है, पता है ना? और जो हमारा धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब कि सेक्युलर स्टेट है, उसमें बेटा हर एक रिलीजियन को फ्रीडम है, हर एक पीपल को फ्रीडम है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कोई भी रिलीजन चुन सकता है। मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी कि आपका जब मन करेगा आप अपना अपना जो रिलीजन है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको कोई दबा नहीं सकता इस चीज में। तो आपका सेकंड जो धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब सेक्युलर स्टेट है, उसका आएगा आपका ए। जो फर्स्ट पॉइंट है ना ए, प्रोटेस्ट और रिलीजियंस मतलब कि सभी धर्मों की सुरक्षा करता है। थर्ड है आपका लोगों के बारे में एक रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। थर्ड वो है स्टेरोटाइप थिंक पीपल, स्टेरोटाइपिंग पीपल, मतलब कि अपने माइंड में एक रूढ़िबद्ध मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग वाली जो होती है ना, बहुत कट्टरपंथी वाली, है ना? वो वाली क्या लेके चलना, अपनी माइंड में एक इमेज बना लेना, एक थिंक बना लेना। तो बेटा इसका आंसर आएगा आपका बी। बी है आपका हैविंग फिक्स्ड आइडिया अबाउट पीपल। जस्ट अभी मैंने आप लोगों को बताया कि आपने एक बंदे के माइंड, एक बंदे के लिए अपने माइंड में सेम इमेज बना लिया, ठीक है? एंड यू डू नॉट वांट टू चेंज द इमेज ऑफ दैट पर्सन। समझ आई? मतलब कि आपने एक बना लिया इमेज और आप लोग उसको चेंज ही नहीं करना चाहते, उसकी थिंकिंग को चेंज ही नहीं करना चाहते, ठीक है? हिंदी मीडियम में है लोगों के बारे में एक विशेष राय बना देना, ठीक है? ख है। फोर्थ है आपका एक पैर विहीन और नेत्रहीन, मतलब कि लैम एंड ब्लाइंड। क्या होते हैं लैम एंड ब्लाइंड? आप लोगों को कल मैंने बताया था, लैम एंड ब्लाइंड क्या होते हैं? डिफरेंट एबल्ड पर्सन, है ना? मतलब कि वो लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, वो पूरे एबल नहीं होते। तो इसका आप लोगों का आंसर है सी, डिफरेंटली एबल्ड। और हिंदी मीडियम में है गैर शारीरिक दृष्टि से दिव्यांग। नेक्स्ट है फिफ्थ समानता का अधिकार, इंग्लिश मीडियम में राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी क्या होता है? बीइंग द सेम इन वैल्यू एंड स्टेटस, मतलब कि आपका डी वाला जो ऑप्शन है
समझ आई? समान महत्व और समान स्थिति प्राप्त होना। नेक्स्ट है रंग भेद की नीति। इंग्लिश मीडियम में अपार्टेड। हाँ जी, उसका आपका आएगा रंग भेद की नीति क्या होती है? पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस एंड कीप अपार्ट। एच वाला जो पॉइंट है मतलब कि लोगों को नस्ल के आधार पर भेदभाव करना। सेवेंथ है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम क्या होता है? स्वतंत्रता का अधिकार क्या होता है? कि आप स्वतंत्रता, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना? तो इसका आएगा आपका एफ पॉइंट, पावर टू एक्ट एंड थिंक फ्रीली। हिंदी मीडियम में च वाला ऑप्शन है स्वतंत्र रूप में कार्य करने और सोचने का अधिकार। समझ आ गई बच्चों आपको? हाँ जी बेटा। सी सी। फर्स्ट का आंसर है ए, लोअर क्लासेस। बेटा उसका है, थर्ड का है बी और फोर्थ का है सी, नेल्सन मंडेला। बेटा आप लोग पहले मेरे को क्वेश्चन आंसर्स करवाने दीजिए। आप लोग म्यूट करिए सारे, म्यूट करिए सारे आप लोग अपना। बेटा क्वेश्चन आंसर्स आप अभी तक किसमें करते आ रहे हैं? क्यों करने हैं फिलहाल रफ में आपको? मुझे बताओ क्यों करने हैं फिलहाल रफ में आपको? आपने नोटबुक बनाई हुई है बच्चे? नोटबुक नहीं बनाई हुई? बोलो। बस तो फिर आप उसमें करेंगे। बेटा मेरे को पीडीएफ ही नहीं मिल रही, कहाँ से? हाँ मिल गई, मिल गई। हाँ जी, पहले आप लोग देखेंगे इंग्लिश मीडियम वाले, उसके बाद में मैं इसको हिंदी में डिफाइन कर दूंगी। क्वेश्चंस नहीं लिख के दूंगी, ध्यान रखिएगा आप लोग सभी इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं क्वेश्चंस किसी को भी नहीं लिख के दूंगी। पहले मैंने एक चैप्टर में क्वेश्चंस लिख के दिए हैं, आप लोग छोटे बच्चे नहीं है बेटा, ठीक है? आप लोग अब क्वेश्चंस बुक में से लिखेंगे, अभी मैं रीड कर रही हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस आप बुक में से लिखेंगे। आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है, गिव शॉर्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसका फर्स्ट है व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? आंसर इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग वन पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल लेस फेयरली देन अदर पीपल इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि कुछ लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के ग्रुप के द्वारा दूसरे लोगों को कम समझना, ठीक है? उनके साथ फेयर ना करना, ठीक है? कम फेयर होना। Next is in the Vedic age, people were classified into which four ones? कौन कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ठीक है? आंसर थर्ड, क्वेश्चन थर्ड है व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर नोन एज? द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर नोन एज अपार्टेड। मतलब कि जो रंग के आधार पर भेदभाव होता है वो, ठीक है? मतलब कि कलर के आधार पर भेदभाव होता है उसको बोलते हैं रंग भेद, ठीक है? मतलब कि अपार्टेड। समझ आ गई? नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, हाउ डज प्रेजुडियस और स्टेरियोटाइप थिंकिंग कोज डिफरेंस इन सोसाइटी? मतलब कि बेटा जो आपकी प्रेजुडियस है और जो आपके स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, वो थिंकिंग अपनी सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव कैसे उत्पन्न करती है? तो आपका फर्स्ट पॉइंट है बाय ट्रीटिंग सर्टेन पीपल एज इनफेरियर टू अदर। मतलब कि कुछ विशेष वर्ग के लोग, सर्टेन पीपल्स मतलब कुछ विशेष वर्ग के लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के साथ, मतलब कि टू अदर्स, इनफेरियर मतलब कि उनके साथ समान ना रहना, इक्वल ना रहना, उनके साथ गलत व्यवहार करना। सेकंड है बाय स्टॉपिंग देम टू टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल। मतलब कि बेटा कि बाय स्टॉपिंग मतलब जो पानी नहीं भरने देते, कुछ लोग होते हैं, कुछ विशेष लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को पानी नहीं भरने देते। एक कॉमन कुआ मतलब कि जो गवर्नमेंट के अंदर का अंडर कुआ होता है, ठीक है, वेल होता है।
नेक्स्ट है नॉट अलाउइंग देम टू एंटर टेम्पल्स, मतलब कि उन जिन लोगों को नीचा समझा जाता है, मतलब कि बैकवर्ड समझा जाता है, उन लोगों को मंदिरों में भी अलाउ नहीं करने दिया जाता। क्या आप लोगों को पता है बेटा आजकल ऐसा कुछ होता है? हर कोई पानी भी भरता है सेम जगह पे से, है ना? और हर कोई टेम्पल में भी जाता है, किसी के साथ कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। लेकिन ये जो मेन बात आ रही है कि वो कैसे डिफरेंसेस करते हैं वो बता रही थी मैं, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, what name did Mahatma Gandhi give to the so-called untouchables? What does it mean? मतलब कि महात्मा गांधी ने जो सो कॉल्ड अनटचेबल थे, मतलब कि जो छुआछूत वाले जिनको वर्ग का नाम दे रखा था कुछ लोगों ने, ठीक है, उनको महात्मा गांधी ने क्या कहकर बुलाया था? आप लोगों को याद हो तो बेटा हमने जो छोटे वाले बॉक्सेस करे थे उसमें था इसका आंसर। महात्मा गांधी जी कॉल्ड द एज हरिजन, दैट मीन्स पीपल ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान के लोग। अब आपका ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं आपके थोड़े लॉन्ग जो ठीक है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेंशन हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है जिसमें, हाँ जी बेटा, बेटा रुको मेरी बात, पहले आप सुनो सारे क्वेश्चंस, उसके बाद में बात करेंगे अपन, ठीक है। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें गवर्नमेंट ने रूल बनाए हुए हैं जिससे गवर्नमेंट चलती है, ठीक है, गवर्नमेंट अपना काम करती है, उसमें ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भेदभाव होता है, उसको कैसे समाप्त किया है, मतलब कि क्या करा है, प्रोहिबिटेड मतलब निषेध कर दिया है, उस पर रोक लगा दी है। तो फर्स्ट है बाय गिविंग द राइट टू इक्वालिटी टू एवरी सिटीजन, मतलब कि हर एक व्यक्ति को, हर एक वासी को राइट टू इक्वालिटी मतलब कि समानता का अधिकार देके, ठीक है। सेकंड है आपका बाय अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, मतलब कि अबॉलिश्ड का मीनिंग मैंने बताया था, बिल्कुल खत्म करना, समाप्त कर देना, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी जो छुआछूत की जो प्रथा थी उसको बिल्कुल खत्म करके। थर्ड पॉइंट है टू प्रोटेक्ट द वीक एंड बैकवर्ड सेक्शंस, मतलब कि प्रोटेक्ट में मतलब उनको सुरक्षित करके, उनको थोड़ी सी सुरक्षा प्रदान करके, है ना, मतलब कि जो थोड़े वीक है, कमजोर वर्ग के लोग हैं और बैकवर्ड लोग हैं, उनको क्या करके थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके, मतलब उनको थोड़ी सी सुरक्षा देकर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है बेटा, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टेरियोटाइप थिंकिंग, मतलब कि बेटा ये जो स्टेरियोटाइप और प्रेजुडिस वाली जो थिंकिंग होती है ना, जो वर्स्ट थिंकिंग होती है, उस थिंकिंग से क्या असर पड़ता है, समझ आई, उस थिंकिंग का क्या लोगों पर क्या असर पड़ता है। तो आंसर फर्स्ट है आपका, इट हर्ट्स द फीलिंग ऑफ अदर, आपको पता है मतलब कि अगर किसी के साथ डिफरेंस करेंगे, किसी के साथ में बहुत गलत व्यवहार करेंगे तो वो उनकी फीलिंग्स को हर्ट करता है। सेकंड पॉइंट है, इट गिव रेस टू डिस्क्रिमिनेशन लीडिंग टू टेंशन, मतलब कि ये जो थिंकिंग है प्रेजुडिस वाली और स्टेरियोटाइप वाली थिंकिंग है, इससे भेदभाव उत्पन्न होता है, भेदभाव बढ़ता है, और लीडिंग टू टेंशन मतलब कि उससे मानसिक जो हमारी टेंशन होती है वो भी ज्यादा बनती है। थर्ड पॉइंट है, इट कॉजेज हर्टेड एंड बिटरनेस एंड एनिमिटी अमंग द पीपल, मतलब कि ये जो थिंकिंग होती है ना स्टेरियोटाइप वाली और प्रेजुडियस वाली, इससे क्या होती है, लोगों के बीच में बिटरनेस मतलब कि कड़वाहट, ठीक है, हर्टेड मतलब कि उनको थोड़ा हर्ट होना, है ना, और एनिमी आपको पता ही है मतलब घृणा और दुश्मनी वाली जो चीज होती है ना वो बनती है। ये थी आपकी इंग्लिश मीडियम की पीडीएफ, ठीक है। अब आपको हिंदी मीडियम की पीडीएफ और मैं दिखा देती हूँ एक बारी, बेटा कर दिया, ऑलरेडी कर दिया आप लोगों के लिए मैंने, डोंट वरी। एक मिनट रुकिए, मैं इसकी वो वाली हिंदी मीडियम वाली पीडीएफ और निकाल लेती हूँ। हिंदी मीडियम, आप लोग पहले कीप क्वाइट, अपना म्यूट करिए, पहले मेरे को फटाफट से इंग्लिश मीडियम वालों ने क्वेश्चन समझ लिया, अब हिंदी मीडियम वालों को भी समझाने दीजिए, फिर बात करेंगे आप, फिर आपके क्वेश्चन पक्का पुट कर, फिर पक्का क्वेश्चन सुनूंगी आप लोगों की, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। एक बार इन बच्चों को भी करवाने दीजिए। आपका बेटा फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है, भेदभाव का क्या अर्थ है। तो आंसर है, भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति अथवा समूह के द्वारा
दूसरे लोगों की तुलना में कम अच्छा व्यवहार करना, मतलब कि एक को अच्छा व्यवहार करना, सामने वाले व्यक्ति के साथ में बुरा व्यवहार करना, मतलब कम अच्छा व्यवहार करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वैदिक काल में लोगों को किन चार वर्णों में बांटा गया था? वो वर्ण थे बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति का क्या परिणाम निकला? आंसर आएगा, दक्षिण अफ्रीका में एक कानून के अनुसार अश्वेत की बस्ती श्वेत लोगों की बस्तियों से अलग बसाई गई थी। मतलब कि जो अश्वेत लोग थे, मतलब कि काले लोग थे, मैंने आप लोगों को बताया था आप लोग काले वर्ड यूज नहीं करेंगे, आप लोग यूज करेंगे अश्वेत, मतलब कि जो काला और जो सफेद ना हो। ठीक है। अश्वेत लोग और श्वेत लोग, ठीक है, उन दोनों की बस्तियां, मतलब कि उनकी सोसाइटी दोनों की अलग कर दी थी, जिसको बोला गया था रंग भेद की नीति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वाग्रह या रूढ़िगत सोच से समाज में भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है? देखिए, फर्स्ट है, कुछ लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के साथ अनुचित या अन्यायपूर्ण व्यवहार करके, मतलब कि कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तो वो क्या करते हैं, दूसरों लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते। नेक्स्ट, कुछ विशेष वर्ग, आ गई वही बात बेटा कि कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर समझने लग जाते हैं, उन लोगों के द्वारा दूसरे लोगों के साथ सार्वजनिक कुओं में पानी ना लेने देना, मतलब कि जो पब्लिक कुएं होते हैं ना, जो गवर्नमेंट बनवाती है, तो गवर्नमेंट जिन पर बनवाती है उस पर बेटा किसी का प्राइवेट हक नहीं होता, वो सभी के लिए समान होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे आप लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज क्या होती है, जैसे अपनी सड़क हो गई, ठीक है, ट्रेन हो गई, आपका ये जो क्या कहते हैं बस स्टैंड हो गया, ये आपका रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, ये आपके पार्क हो गए, ये सारी चीजें क्या होती है, ये गवर्नमेंट की अंडर होती है, जिसको बोला जाता है पब्लिक। ठीक है, मतलब हिंदी में बोला जाता है उसको सार्वजनिक। थर्ड है आपका, उन लोगों को मंदिर में प्रवेश भी ना करने देना, मतलब कि जिन लोगों को समझा जाता है कि ये लोग नीचे हैं, छोटे लोग हैं, इनको क्या करते हैं, मंदिरों में भी प्रवेश नहीं करने देते, मतलब एंट्री नहीं करने देते। आंसर, क्वेश्चन फिफ्थ है, गांधी जी ने तथाकथित अछूतों को किस नाम से पुकारा था? इसका क्या अर्थ था? गांधी जी ने तथाकथित अस्पृश लोगों को हरिजन कहा था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर के लोग, पीपल ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि संविधान, भारत में संविधान में भेदभाव को किस प्रकार निषेध किया गया है? मतलब कि जो हमारा इंडिया का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बच्चे कि ये जो भेदभाव वगैरह है इनको कैसे समाप्त किया गया? फर्स्ट पॉइंट है, सभी लोगों को समानता का अधिकार देके, मतलब कि सभी समान है गवर्नमेंट के नजरिए से भी और हमारी नजरिए से भी। सेकंड आंसर, सेकंड पॉइंट है, छुआछूत को पूर्ण रूप से समाप्त करके, मतलब कि जो अनटचेबिलिटी होती थी ना, कि हम इसको टच नहीं कर सकते, इससे दूर रहना चाहिए, ये हमारे घर में नहीं आ सकता, ये हमारे बर्तनों में नहीं खा सकता, या हम उनके घर नहीं जा सकते, वो सारी चीजें खत्म करके। थर्ड है, कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों की सुरक्षा करके, मतलब कि बेटा ये हमारा राइट है। ठीक है, हमारा राइट क्या है कि हम हेल्प करें सबकी, जो वीक है, जैसे बेटा आप लोगों को भी पता है कई लोग होते हैं, वो लोग जैसे जो वीक होते हैं, जो कमा नहीं पाते, उनको जाके खाना देते हैं, है ना, ये सारी चीजें होती है बेटा। ये भंडारे वगैरह लगते हैं, लंगर लगते हैं, वो क्यों चलते हैं? वो इसलिए ये चलते हैं कि जो लोग, जो पीपल एबल नहीं होते अपना खाना वगैरह बनाने के लिए, खाना कमाने, पैसा कमाने के लिए, वो उनके लिए चलते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा हक है, हम उनको खाएंगे, क्योंकि हिंदुओं में बोला जाता है बेटा कि वो भगवान का प्रसाद है। प्रसाद लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मोस्टली जो मेन थिंकिंग होती है ना, वो यही होती है कि उन लोगों को खिलाया जाए जिनके पास में ज्यादा कुछ नहीं है, जो लोग अपनी दो वक्त की रोटी भी नहीं कमा पाते। ठीक है। क्वेश्चन सेकंड है आपका, पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध विचार के कुप्रभाव, मतलब कि गलत प्रभाव, ये जो थिंकिंग होती है ना गंदी वाली, आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर में यही समझा है कि ये जो स्टेरियोटाइप थिंकिंग है, ठीक है, या प्रेजुडियस है, या डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या है, गंदा है, ये वर्ड गलत है ना। तो उसके क्या रिजल्ट क्या निकलते हैं उस थिंकिंग के, अगर हम हमारे मन में बसा लेंगे ये थिंकिंग, तो उससे क्या होगा कि हम लोगों की फीलिंग्स को हर्ट करेंगे, है ना। क्यों, क्या होता है कि अगर मैंने ये वर्ड्स मैंने मेरे दिमाग में बसा लिए, फिट कर लिए ये वर्ड्स, तो क्या होगा, मैं डिफरेंस करने लग जाऊंगी,
डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाऊंगी, मैं अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लग जाऊंगी और दूसरे लोगों को बहुत नीचा समझने लग जाऊंगी। तो इसका फर्स्ट है, इस विचारधारा से लोगों की भावना को ठेस पहुंचता है, मतलब फीलिंग्स को। सेकंड है, इन विचारों से भेदभाव व तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन और स्ट्रेसफुल जो लाइफ होती है वो उत्पन्न हो जाती है, हमारे लिए नहीं, सामने वाले लोग के लिए, जिनके लिए, जिनको हम गलत समझते हैं, जिनको हम बुरा समझते हैं। थर्ड है, ऐसे विचार लोगों के बीच घृणा, कटुता व शत्रुता उत्पन्न करते हैं, मतलब कि एनिमी वाली चीज होती है ना, हम एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है, हेट करने लग जाते हैं और कड़वाहट आ जाती है हमारे मन में उन लोगों के लिए। तो ये क्वेश्चंस आज के लिए इतने ही थे बेटा, सफिशिएंट थे। बाकी के आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को बेटा मैं कल दूंगी, ठीक है। आप लोगों को वो क्वेश्चंस कल मिलेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनेंगे वो भी मैं आप लोगों को दूंगी। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, बताइए, बोलो बेटा, आप बताइए, आप लोग, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम हुआ वीडियो में। कुसुम, कोई प्रॉब्लम आया, समझ में आया क्वेश्चंस आपको? पीडीएफ अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने सेंड नहीं किया, तो बच्चे पीडीएफ आपकी स्कूल ऐप जिसपे पहले से होमवर्क आ रहा था ना, उस वाली ऐप पर मैंने पीडीएफ का लिंक सेंड कर दिया है। बट एक बात ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स मैंने क्वेश्चन सेंड नहीं किए हैं, क्योंकि आप लोग छोटे बच्चे नहीं हैं, आप लोग 6th स्टैंडर्ड में हैं, तो आप लोग क्वेश्चंस अपनी बुक में से लिखेंगे, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए, सानवी, मुस्कान, कोई प्रॉब्लम बेटा? मुर्शिद, नितिन, सिमरन बेटा, कोई प्रॉब्लम? किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? दिव्या? ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है, कल और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू, लीव करो अब आप लोग सभी, चलिए। ओके बेटा, ओके ओके, लीव करिए, थैंक यू। बच्चे लीव करिए फटाफट। दिवेश, वैभव बेटा, सिमरन, एच के जो भी है, वैभव, पीयूष बेटा, लीव करिए फटाफट क्लास को। हाँ जी, लीव करिए। सिमरन लीव करिए बेटा।